नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बच्चन ग्लोबल न्यूज और मैं भानु प्रताप उजाला एक बार फिर से। मैं बचपन का एक इंसिडेंट आपको बताऊंगा। उस समय अगर जो भोजपुरी से होंगे और बिहार यूपी से होंगे उनको समझ आएगी। तूहू लूटा हमू लूटी, लूटे के आज़ादी बा, हम तो से ज़्यादा लूटब, कहे कि कुर्ता हमार खादी बा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ। आजकल लॉरेंस बिश्नोई का बहुत बड़ा एक नाम हो गया और ये जो लड़का है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बॉलीवुड हो या बिजनेसमैन हो, सबके मन में कहीं ना कहीं इसकी खौफ और इसकी बातें हो रही हैं। और मीडिया चैनल में तो 24 आवर में कम से कम 4 घंटे इसकी बातें हो रही हैं, बहस हो रही हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई आज लॉरेंस बिश्नोई बना कैसे, इतना बड़ा नाम कैसे बना। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी शुरू होती है जयपुर से। लॉरेंस बिश्नोई बेसिकली राजस्थान का रहने वाला है। इसके पिताजी कांस्टेबल थे और इनका ट्रांसफ़र पंजाब में होता है। और पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी से, एक समय था जब लॉरेंस बिश्नोई को एडवोकेट बनना था, एडवोकेट बनने का जुनून था, लॉ का स्टूडेंट था। लेकिन यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होता है और चुनाव में ये अपना भी नॉमिनेशन करता है छात्र नेता बनने के लिए। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट यहीं आती है। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलते रहता हूँ कि न हम खराब हैं, न आप खराब हैं, न जनता खराब है, न नेता खराब है। हमारे देश में जो सिस्टम है, जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आईएएस लॉबी है, एसपी हैं, डीएसपी हैं, उनकी पकड़ जो है ना बहुत ही ढीली है। या तो वो पकड़ ढीला करके रखते हैं कि इधर से घुसो इधर निकल जाओ। तो अब इंसिडेंट लेकर चलते हैं कॉलेज में जब चुनाव होता है, चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई की हार होती है। हार होने के बाद जब उदय ग्रुप इसको ज़्यादा सताने लगता है, इस पर दबाव बनाने लगता है, सुनी होती है, लड़ाइयाँ होती हैं जो अक्सर कॉलेज होती हैं, गैंगवार। उसमें उदय गैंग जो है उसने बहुत बड़ा गलती करता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार देता है। यहाँ से लॉरेंस बिश्नोई की कहानी शुरू होती है, लॉरेंस बिश्नोई बनने की। आपको ये घटना याद होगी 2011 में चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में लॉरेंस बिश्नोई ने इसका रिवेंज लिया, बदला लिया उन लोगों को मारकर। और वहीं से लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया, जेल में उसको गदपाल और कई सारे शूटर, कई सारे बड़े जो गैंग माफिया होते हैं उनसे मुलाकात हुई और काम करने का ढंग सीखा हुआ। उसके गुरुओं ने उसे सिखाया कि देखो काम क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। उसके बाद बिश्नोई का चलने लगा राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में। लेकिन अभी भी पूरी इंडिया में उसकी खौफ नहीं था, कोई नहीं जानता। जब लॉरेंस बिश्नोई ने मूसावाला को मारा तो लॉरेंस बिश्नोई की ग्राफ ऊंचा हो गया, कद ऊंचा हो गया माफियाओं में। उसके बाद अभी जो आप खबर सुनते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है और एक जिक्र किया जाता है कि उसने काले हिरन का शिकार किया था, इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई मारना चाहता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अब पूरी तरह से प्रोफेशनल किलर, प्रोफेशनल माफिया बन चुका है। उसको पता है कि अगर मैं सेलिब्रिटी में सलमान खान को मारता हूँ तो मेरा दबदबा पूरे इंडिया पर हो जाएगा। और इसी एवज में सलमान खान पर उसने हमला भी कराया, जिस पर वो असफल रहा। उसके बाद उसने बाबा सिद्दीकी को अभी मौत के घाट उतार दिया 12 अक्टूबर को, जिसके बाद पूरे इंडिया में सनसनी फैला हुआ कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई को कैसे रोका जाए। करणी सेना के जो संस्थापक हैं, अभी जो अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि मैं 1,11,11 रुपए दूंगा जो इनका इनकाउंटर करेगा। तो ये कहानी थी लॉरेंस बिश्नोई की। लेकिन इस कहानी में हमें सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है कि एक घटना एक इंसान को कैसे बर्बाद और आबाद कर सकती है। अगर उस घटना से पुलिस तत्काल लेती है एक्शन, तो मुझे नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई आज इतना बड़ा बनता गैंगस्टर है। तो इसलिए हमारे पुलिस और प्रशासन से मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी आईएएस आईपीएस जो लोग हैं, प्लीज़ अपने दिल की सुने और हमारे हिंदुस्तान के लिए सोचें अपने दिल से। अपनी सैलरी जो लेते हैं, जो वर्दी पहनते हैं, उसकी इज्जत करें, सम्मान करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को सलामी देने से और सलामी देने से, जनगणना गाने से और बाबू साहब गिरी करने से और जमींदारी फैलाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आप सोच सकते हैं कितने लोग पलायन कर रहे हैं, जीसीसी कंट्री, अरब कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री। आखिर क्यों पलायन हो रहे हैं? हमारे पास सब कुछ है,
बादल है, बरसात है, मिट्टी है, उपजाऊ ज़मीन है, फिर भी हम लोग इतने बिखरे हुए हैं। हमारे यहाँ लाचारी है, भूखमरी है, इससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई अगर नहीं बनना है समाज में किसी लड़के को, तो हमें अपने सिस्टम में सुधार लाना होगा। और इस सुधार के लिए हमारे मीडिया चैनल पर इतने बड़े 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 पत्रकार जो बैठे हुए हैं, जिनको Y+ और Z+ सुरक्षा मिलती है, उनको सोचना पड़ेगा कि देश को हम क्या दे रहे हैं, आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं।